क्या भारत की सीमाओं पर अब सुरक्षा का सबसे बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है? क्या नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के बाद अब केंद्र सरकार का अगला निशाना घुसपैठ, ड्रग तस्करी और अवैध निर्माण है? और क्या पाकिस्तान सीमा पर सटे इलाकों में जल्द ही बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजवाणी पर और मैं हूं आपके साथ सुमन। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान के बाद अब गृह मंत्रालय का फोकस अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा पर दिखाई दे रहा है। खास तौर पर पाकिस्तान से लगने वाली सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने नई रणनीति तैयार कर ली है। हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में आयोजित एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों में अवैध निर्माण और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ साथ सीमावर्ती जिलों के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और फलौदी के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। बैठक में सीमा सुरक्षा को या उससे कह सकते हैं जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। गृह मंत्रालय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास बने अवैध निर्माणों की पहचान कर उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि प्रशासन को अगले 60 दिनों के भीतर ऐसे निर्माणों की सूची तैयार कर कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपनी होगी। जानकारी के अनुसार केवल राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में ही हजारों संदिग्ध या कह सकते हैं अवैध निर्माणों को चिन्हित किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सीमा के निकट स्थित कुछ अवैध ढांचों का इस्तेमाल तस्करी, घुसपैठ और अन्य संदिग्ध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। इसी कारण इन क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय का मानना है कि हाल के वर्षों में पाकिस्तान की सीमा से ड्रोन गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों की सप्लाई और घुसपैठ की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। कई बार अवैध निर्माणों का उपयोग अस्थायी ठिकानों, गोदामों या फिर सुरक्षित स्थानों के रूप में किए जाने की आशंका भी जताई जाती है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अब इन सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्रों में बनी बड़ी व्यावसायिक इमारतों और महंगे निर्माणों की भी जांच की जाएगी। प्रशासन यह पता लगाएगा कि इन परियोजनाओं के लिए धन कहां से आया और कहीं इसके पीछे संदिग्ध वित्तीय लेन देन तो नहीं है। इसके साथ ही फर्जी कंपनियों, संदिग्ध बैंक खातों और बेनामी संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। सिर्फ निर्माण ही नहीं बल्कि सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों का सत्यापन भी अभियान का एक हिस्सा है। आधार कार्ड, पहचान पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेजों की जांच कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से क्षेत्र में निवास न कर रहा हो। गृह मंत्रालय की योजना केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात से लगने वाले पाकिस्तान सीमा पर भी इसी तरह की निगरानी और कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। अब यदि भारत और पाकिस्तान सीमा की बात करें तो दोनों देशों के बीच लगभग 3,323 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। यह सीमा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पंजाब, राजस्थान तथा गुजरात से होकर के गुजरती है। इनमें राजस्थान की सीमा सबसे लंबी मानी जाती है, जो थार मरुस्थल के विस्तृत क्षेत्र से होकर निकलती है। पंजाब का सीमावर्ती इलाका लंबे समय से ड्रग तस्करी की चुनौती से जूझता भी रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और सीमा पार आतंकवाद सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहे। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भी समुद्री और दलदली इलाकों के कारण निगरानी एक जटिल कार्य माना जाता है। विशेषज्ञों का इसलिए मानना है कि सीमा सुरक्षा केवल सैनिकों की तैनाती तक सीमित नहीं होती। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस, खुफिया एजेंसियों और नागरिकों के बीच एक बेहतर समन्वय भी बेहद जरूरी होता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार अब बहुस्तरीय रणनीति के तहत सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त अब नहीं की जाएगी। सीमा से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। यानी आने वाले दिनों में इस अभियान के परिणाम किस रूप में सामने आते हैं, इस पर देश भर की नज़र बनी रहेगी।
फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी करने में जुट चुकी है। अब देखना होगा कि अगले 60 दिनों में प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियां इस दिशा में कितनी प्रगति कर पाती। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और मजबूत करेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। राष्ट्रवाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।